जो आज मेरे पास बात है ना बताने के लिए, जब मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, रिसर्च करा, तो उस किताब को भी ढूंढने की कोशिश करी। क्योंकि होता है ना कि जब भूत प्रेत आत्माओं की बात हो रही हो तो उसके विषय में और ज़्यादा डीप नॉलेज मिल जाए तो बेहतरीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमें सब कुछ पता चल जाए इसके बारे में। और प्रेतों को समझना उतना ही मुश्किल होता है जितना एक ऐसे टास्क को करना है जिसे सिर्फ हम सपनों में कर पाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। भोले बाबा की कृपा आप पर, हम पर, सभी पर बनी रहे। और जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द बोलूँगा और इसे पूरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना करें। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की भी कोशिश ना करें। जितना बता रहा हूँ उतना सक्षम है, क्योंकि उसके बाद परिवर्तन दिखने लग जाएगा। परिवर्तन इन द सेंस कि हाँ, प्रेतों से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको घर में महसूस होने लग जाएगा। हाँ, वर्षाक। बस एक बार बोलूंगा पूरी वीडियो में। एक भूतों की जैसे प्रजाति हम जानते हैं, भूत प्रेत आत्मा जितने भी हैं, इसमें सबसे कॉमन क्या है? भूत प्रेत, कर्ण पिशाचनी, छलावा या जिन जिन्नात, ये सब हमने सुने हैं। लेकिन कुछ ऐसे, कुछ नहीं, बहुत बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम अभी तक समझ ही नहीं पाए, जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में हम किसी से अभी तक सुने नहीं हैं। ये जो है ना, ये कहते हैं कि उन प्रेत में से है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। जैसे ये हम भारत में देखते हैं कि टोटका कर दिया किसी पर, कुछ ऐसे चौराहों पर रख दिया, ये सब कुछ जो होता है, ये कह सकता हूँ कि ये विदेश की प्रजाति है। लेकिन ये मजाक वाली बात हो जाएगी और इसमें मजाक करना नहीं चाहिए। मजाक, एक बार फिर बोला, गलती है। किताब के माध्यम से समझाता हूँ कि किताब है जिसके अंदर इसके बारे में कुछ लिखा था। ये बात है सिडनी की, ठीक है। तो सिडनी में एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक डैनियल नाम का 9 साल का बच्चा था। डैनियल को हमेशा अपने स्कूल की लाइब्रेरी में नई नई किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। शुरुआत कहाँ से हुई, ये वो वाली बात बता रहा हूँ आपको। तो डैनियल को एक बार उनकी जो लाइब्रेरियन थी, जो मैडम थी, उन्होंने टोका कि बेटा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें पढ़ी जाती हैं, तुम ये क्या पढ़ रहे हो? कभी तुम एमबीबीएस की किताब उठा लेते हो, कभी तुम अकाउंट्स की किताब उठा लेते हो, इन्हें इन्हें कुछ समझ भी आता है, वैसे ही देखते हो? तो कहता है कि नहीं मैडम, कुछ कुछ समझ आता है, कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं, वोकैबलरी स्ट्रांग होती है। तो मैडम ने इसमें उसको एक शाबाशी दी, लेकिन ये नहीं देखा कि वो कोई किताब ढूंढ रहा था। और जब तक वो किताब नहीं मिलती तो ज़बरदस्ती लाइब्रेरी में दिखाने के लिए कोई सी भी किताब खोलकर बैठ जाता था। वो किताब ढूंढ रहा था इसी की, जिसका मैंने नाम लिया, क्योंकि इसे कहीं से सुनने को मिला था। बड़े बच्चे बात कर रहे थे 11वीं 12वीं के, कि हमारी लाइब्रेरी में हमने वो किताब देखी है और हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में इस किताब का होने का क्या मतलब है। या तो किसी ने जानबूझ के रखी है कि प्रेतों के बारे में लोग और जाने, क्योंकि स्कूल प्रशासन नहीं रखेगा ये किताबें, कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो डैनियल है, ये ढूंढ रहा था। और डैनियल के माता पिता को अभी इस बारे में पता नहीं था कि इसकी रुचि इस तरफ बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रेतों की तरफ। डैनियल का एक बड़ा भाई और एक उससे छोटी बहन थी। वो एकदम नॉर्मल, जैसे आप और हम होते हैं। हमारा इंटरेस्ट कहीं भूत प्रेतों में तो नहीं है ना। होता क्या है कि इत्तेफाकन इसे वो किताब दिखी, लेकिन उसकी किताब की हालत बहुत ख़राब थी। मैडम आती हैं और मैडम क्योंकि सब पर नज़र रखती हैं, देखती हैं कि कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं ले आया लाइब्रेरी में जो कि पढ़ रहा है। मैडम उसे देखती हैं और किताब को कहती हैं कि बेटा, ये तुम अपनी पर्सनल बुक लेकर लाइब्रेरी में क्यों बैठे हो? उसने कहा मैडम, मैं गलती से ले आया, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैडम ने बुक की हालत देखी और कहती हैं कि पहले इसे ना ठीक करा लो, थोड़ा लेमिनेट वगैरह कराओ, इस पर थोड़ा जिल्द वगैरह चढ़ा लो, उसके बाद ही देखना कितनी हालत ख़राब है, मुझे दिखाओ, मैं इसे क्या ठीक करवाने दे दूँ? इसने मना कर दिया कि नहीं मैडम, पापा मुझे डांटेंगे, गलती से मैं ले आया। तो मैडम ने यहाँ बात आई गई कर दी, ये भी नहीं देखा कि वो किताब आखिर कौन सी है। उस किताब पे सबसे अजीब बात क्या थी कि उसका जो वो गत्ता था, आगे पीछे जो गत्ता लगा होता है, वो लकड़ी का था। और उसके बाद जो भी सब लिखा हुआ था अंदर, उनमें से हर 2-3 पन्नों के बाद एक, जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, किसी भी पेड़ के, बड़े पेड़ के, जैसे कि एग्जाम्पल सामने केले का पेड़ है, इसका कोई बड़ा पत्ता है,
उसका पत्ता जब सूख जाएगा, ठीक है, लेकिन हार्ड हो जाएगा और किसी तरह से उसे पता नहीं कैसे रखा हुआ किताब में, जो कि वो टूटा नहीं, मुरझाया नहीं और गिरा नहीं। मतलब मुरझाया तो है, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ है वो बहुत कम शब्दों में बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ था। यानी कि 3-4 पन्ने आप ये पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप इस चित्र को देखोगे और ये चीज बोलोगे। ऐसा उस किताब में था। किताब तकरीबन ये सिर्फ और सिर्फ 110 पन्नों की है, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, और भारत में भी और बहुत सारी जगह अवेलेबल भी है। ढूंढने की कोई कोशिश मत करना, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए ना तो आप मेरे से इंस्टा पर पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि आपके कुछ डाउट क्लियर कर दूं। लेकिन ये नहीं कि वो किताब हमें कहाँ मिलेगी, हम तो पढ़कर देखेंगे, हमें भूत प्रेत आत्मा बुलाने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और प्लीज़ इसके लिए तो मैसेज मत करना। हर बार कहता हूं कि इन बातों को सुनो और इससे कुछ सीखो। इसके बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आए दिन मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि हमें प्रेतों को देखना है, क्या तू दिखा सकता है। ये बात मुझे कहने की बजाय आप तांत्रिक से बोलो, वो आपकी मदद बहुत जल्दी करेंगे, है ना। थोड़ा मेहनत करो, सब कुछ मिलता है। एक बार कोई ईश्वर हो सकता है कि आपको देर में दिखें, प्रेत बहुत जल्दी दिख जाते हैं। होता क्या है कि ये उस किताब को घर ले आया और घर पर लाने के बाद सभी को बताता है कि एक डैडी बुक होती है, बुक का नाम ये है, और हम इसको अगर इतने दिन पढ़े जितने इसके पेज हैं, पूरी किताब को रोज एक बार पूरी किताब पढ़नी है, तो हमें बहुत जल्दी एक नया दोस्त मिल जाता है, जो कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे साथ फिर नहीं होने देता। आप समझ रहे हो ना, नया दोस्त मिल जाता है, हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होने देता। उसके पापा ने कहा ठीक है, फिर किताब पढ़ ले, दोस्त बना ले। पापा से परमिशन मिल गई। अब पहुंचा मम्मा के पास, मम्मा से भी यही बात बोलता है। तो मम्मा कहती है कि ठीक है, नया दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बुला ले। तो मम्मा ने भी बिना कुछ ज़्यादा बात करे सुने बोल दिया कि ठीक है, डैनियल नया दोस्त है, उसे भी बुला ले और अपने ही रूम में रखना। परमिशन भी मिल गई और उसे रखने के लिए जगह भी मम्मा ने बता दी कि अपने रूम में रख लेना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। जब घर वाले परमिशन दे दें तो भैया काम तेज़ी से करो। इसके ब्रदर सिस्टर जो हैं, उन्होंने इसके साथ मजाक मजाक में वो किताब छुपा दी, और ये डैनियल बहुत परेशान हो रहा था, बार बार कह रहा था कि मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 8-10 पेज पढ़े हैं, मुझे पूरी बुक पढ़नी है, वो मुझे वापस चाहिए। नहीं, हमारे को तुम ये गिफ्ट ला के दो, वो गिफ्ट ला के दो। तो इसके पास एक टेडी बियर हुआ करता था उस समय, जो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल करता है, खेलेगा और उसे छुपा देगा, रखाएगा, लेकिन किसी को छूने नहीं देता था, मम्मी पापा को भी नहीं और बहन भाई को भी नहीं, किसी को नहीं छूने देता था। लेकिन इसने वो टेडी बियर दे दिया। तब यहाँ पापा को बड़ा अजीब लगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी चीज़ ये शेयर कर रहा है, और वो भी वो जो कि इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसे प्रेतों के पास जल्दी एक अनुभव के लिए जाना था ना। तो ये पूरी कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से मतलब उन तक पहुंचा जाए, जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। अब होता क्या है कि ये जो भाई साहब है, उस दिन किताब पढ़ने से वंचित रह गए, नहीं पढ़ पाए। इनके जो बहन भैया हैं, उन्होंने वक्त लगा दिया, बाद में इनके ट्यूशन का टाइम हो गया, आने के बाद डिनर हो गया, और थका इतना था कि लेटते ही नींद आ गई। लेकिन आज इसे इतने भयानक और डरावने सपने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से बार बार उठकर बैठ जाता है, मम्मी पापा को आवाज़ देता है, डरने लग गया। माता पिता ने कहा कि कोई ना कोई इसने या तो हॉरर मूवी देख ली है, कोई डरावनी बातें करी हैं, बच्चों को आज समझ नहीं आ रहा है, चल एक काम कर, हमारे कमरे में जाकर सो जा, हम तेरे पास वहीं पे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। माता पिता ने इसे अपने रूम में लेटने सोने को दे दिया। तो तकरीबन 2 या ढाई बजे करीब इसे किसी ने इसके नाम से बुलाया। वो किताब छुपी हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो किताब जो कि जिसका नाम आप जानते ही हो, वो छुपी हुई थी। और इसे किसी ने जब बुलाया तो ये बहुत साइलेंटली आराम से उठा अपने बेड से, और उठने के बाद उस आवाज़ के पीछे पीछे जैसे कि कोई इसे बता रहा है कि आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है, पूरे घर में ये उस किताब तक पहुंचा जहां पहुंचना संभव नहीं था। इतनी गजब की जगह किताब छुपा रखी थी, जो कि मिलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये किताब तक पहुंचा, जैसे किसी ने इसे गाइड करा अच्छे से कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। किताब तक पहुंचता है, किताब को देखता है, बहुत खुश होता है। अब उस किताब को लेके टेरेस पर आता है, अपनी छत पर आता है, रात हो रही है, और वहां पर पापा के फोन की टॉर्च ऑन करके पूरी किताब पूरे रात भर में, तब 1.25 घंटे 2 घंटे में जितना भी वक्त लगा, पढ़ लेता है। पहला दिन एक बार पूरी किताब पढ़ ली गई।
अगला दिन हुआ, स्कूल गया, आराम से पढ़ाई करी, घर आया, फिर सारे काम करे, ट्यूशन गया, आया, बच्चों के साथ खेला, रात में फिर करीब 1-1:15 बजे किताब उठाई, छत पर चला गया और पढ़ना शुरू। अब इसे तकरीबन 40 दिन हो चुके थे, ठीक है, महीना भर हो गया था। 40 दिन के बाद इसे क्लियरली कुछ रूह, कुछ आत्मा ऐसा दिखने लग गया। मन में डर पहले दूसरे हफ्ते था, अब डर नहीं है इसके मन में, ये बहुत फ्रेंडली हो गया है, कह सकता हूं। अब यहां होता क्या है कि पापा का एक दिन कोई जरूरी सामान खो गया, नहीं समझ आ रहा कि कहां है, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। अब बहुत देर हो जाने के बाद जब ये हुआ कि भाई उसके बिना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी और फलाना होगा ठिकाना होगा, तो इसने कहा, डैनियल ने अपने पापा से, कि मैं पूछ कर बताता हूँ कि वो चीज़ कहाँ है, घर में अगर है तो कहाँ है, पूछ कर बताता हूँ। किससे पूछेगा? दोनों बच्चों से पूछ तो लिया, तुम तीनों को खेल की वजह से कहीं मेरी चीज़ तो गायब नहीं कर दी? नहीं पापा, मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा, इतनी तो अब उनसे मेरी फ्रेंडशिप है कि वो अगर घर में होगी तो ढूंढ कर भी बता देंगे। अच्छा, मम्मी ने कहा जल्दी से पूछ अपने फ्रेंड से, पापा लेट हो रहे हैं। इसने उस किताब की कुछ चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद आंख बंद करी, हाथ में पेंसिल थी, एक सफेद कागज, खाली कागज पर उसने वो जगह लिख दी जहां पर वो चीज रखी है। इसके मम्मी पापा कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है, मैं वहां गया ही नहीं हूं घर में, है बेसमेंट में, वहां टेबल है, उस टेबल के डेस्क में है ड्रॉर, वो क्या क्या लिख रहा है बेकार की चीजें, अरे तुम सब ढूंढो। इसने कहा नहीं पापा, यहां पर उसने देखा है। मम्मी पापा मजाक मजाक समझ रहे थे इसे और जाकर देखने लग गए। देखा तो वहां पर वो चीज रखी थी। हंस के कहता है कि मेरे दोस्त अच्छे हैं ना? मम्मी ने कहा कि ये सब है नौटंकी, और ये दोस्त और कोई नहीं, ये तू खुद ही है। तू खुद ही छुपा के हमारे सामने ऐसा दिखा रहा है कि कोई तेरा दोस्त इसे ढूंढ कर लाया। उसने बताया, कहाँ है तेरा दोस्त, हमें क्यों नहीं दिखता? आप देखना चाहते हो तो मेरे साथ साथ आप ये चीजें बोलो, आपको मेरे दोस्त दिखेंगे। पापा ने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, इस सब नौटंकी के लिए वक्त नहीं है। बात आई गई हो गई। मतलब ये चीजें देखिए, मैं आपको कई बार बोलता हूं कि प्रेतों का जो एग्जिस्टेंस होता है, या वो आपके घर में होते हैं, या आपको कुछ भी नेगेटिव फील हो रहा है, या कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो वो पहले पता चल जाता है, लेकिन लोग उसे इग्नोर करते हैं, अपने मन का वहम समझते हैं, और क्या। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बातें मजाक है, दुनिया भर की चीजें हैं, फलाना है ढिकाना है, भूत तो होते ही नहीं। खैर अगर है तो हमारे सामने लाओ। अरे वाह। खैर ये बात आई गई हो गई, और दिन अब बीत गए 80 डेज हो चुके थे, और ये उस किताब को अब इतना पढ़ पढ़ के एक तरह से याद हो गया था कि ये पूरी किताब हूबहू लिख भी सकता था। इनके घर कुछ गेस्ट आए, ये 81, हाँ 81वां कह सकते हैं ना दिन था। उन गेस्ट की वजह से इनके कमरे में जगह वगैरह बनानी पड़ रही थी रहने के लिए, क्योंकि वो करीब 1.5-2 महीने के लिए आए हैं। तो सारी किताबें भी इधर उधर करी गई, तो इसकी किताब भी वो वाली किताब जो कि ज़रूरी है इसके लिए, वो भी उठाई। तो इनके जो रिलेटिव आया हुआ था, उसने कहा कि ये किताब कौन पढ़ रहा है आपके घर में, इस किताब का मतलब क्या होने का? डैनियल पढ़ता है कभी कभी, पढ़ता है कभी कभी, ये किताब घर में नहीं होनी चाहिए, शुरू भी नहीं होनी चाहिए। वो कब से पढ़ रहा है इसे, पता नहीं अब क्यों, क्या हो गया। अरे तुम ये बच्चों की बातों में कहाँ लग गए? बच्चों की किताब है? कह रहे बच्चों की किताब नहीं है ये, मैं जानता हूँ। बहुत समय पहले मेरे एक दोस्त ने किताब पढ़नी शुरू करी थी, 100वें दिन उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था, और हाँ वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने बताने लग गया था जो कि एग्जिस्ट नहीं करती हैं, भूत प्रेत। अरे नहीं, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तो इसने कहा कि देखो इस बुक को ना, किसी भी शब्द को पढ़ना मत, लेकिन इसकी सिर्फ बाहर से देखो लकड़ी है, अंदर से देखो कुछ कागज़ हैं और कुछ पत्ते हैं, लेकिन अगर हम इसे बर्न करते हैं तो ये जलती नहीं है। अरे बेकार की बात कर रहे हो, अभी मैं गैस पर रख दूंगी, हो जाएगा काम इसका। नहीं नहीं, ये कई बार लोगों ने हटाई है, ये वापस आती है किताब, और ये हमारी सिटी के लिए एक श्राप है। इसका एग्जिस्टेंस है, जो इस पर नाम लिखा हुआ है ना, ये वास्तव में है। और अगर ये किताब तुम्हारे घर में 100 दिन से ज़्यादा रह गई है, तो तुम्हारे घर में बहुत कुछ आ चुका होगा। ये बात इन्हें समझ नहीं आई कि ये जो हमारे रिलेटिव आया हुआ है क्या मूर्खता कर रहा है, क्या बेकार की बातें कर रहा है। भूत प्रेत हर कोई नहीं मानता है। डैनियल आएगा, मेरे को उससे बात करनी है, किताब को आप यहाँ से हटा दो और ये मुझे दे दो। उस आदमी ने वो किताब ले ली। डैनियल स्कूल से आया, आने के बाद आराम से नॉर्मली जैसे बैठता बात करता वैसा कर रहा था। तभी वो जो इसके रिलेटिव हैं, इसके अंकल, वो आते हैं और कहते हैं कि डैनियल, एक बुक मिली है। इसने उस बुक का नाम बोल दिया कि आपको मेरी बुक मिली है।
वो कब से पढ़ रहे हो? इसने बताया कि 81st है कल, 82 डेज हो जाएंगे। इस आदमी के हाथ पैर फूल गए। अब उस आदमी से क्या, उस लड़के से, उस बच्चे से खैर क्या बहस करे जिसके साथ अब कोई ना कोई होगा, क्योंकि 30-35 दिन के बाद आप थोड़े से एक्स्ट्रा पावरफुल हो जाते हो। इस आदमी ने शांत एकदम चुपचाप तरीके से वो किताब वापस दी और कहता है कि इसके बारे में मैंने सुना है लेकिन मुझे डर लगता है। उसने कहा डरने की बात नहीं है अंकल, ये तो हमारे फ्रेंड है। नहीं बेटा, फ्रेंड तो हैं लेकिन ये आज नहीं तो कल तुम्हें परेशान जरूर करेंगे। इसने कहा मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो मेरे फ्रेंड हैं, वो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। नहीं, अगर मैंने तुम्हारी किताब ये तुम्हें नहीं दी होती तो तुम क्या ढूंढ सकते थे कि मैंने कहाँ रखी है, कहाँ छुपाई है? इसने कहा बिल्कुल ढूंढ सकता था, मेरे फ्रेंड ही मुझे लाकर दे देते, और अगर आप फिर भी नहीं देते तो वो आपको पनिशमेंट भी देते। अच्छा, तो डैनियल कितने दिन हो चुके हैं तुम्हें? 80 दिन हो चुके हैं। 81, 81 डेज हो चुके हैं। मेरे लिए काम करोगे? मुझे एक नाम बताते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ पढ़कर दे सकते हो? ये धीरे से बोलता है कि हाँ कर सकता हूं, बस उसके घर पर जाकर आपको कुछ रखना होगा। कितने साल का है बच्चा? अंकल ने वो चीज इससे बनवाई, करवाई, और अब उस आदमी के घर पर रखकर आना था। इस आदमी ने उसका नाम गलत बताया था, और ये डैनियल के घर पर ही इसके पापा के लिए रखने वाला था। डैनियल ने वो चीज तैयार कर दी, भयानक, और कहा कि उसका नाम लेकर इसे घर के किसी भी कोने में रख देना और पलट कर मत देखना। इसने डैनियल के सोने के बाद रात में उठ के तकरीबन 1-1:15 बजे इन्हीं के घर के बेसमेंट में वो चीज़ रख दी। जब ये रखकर आदमी लौट रहा था, पलट रहा था, तो पीछे डैनियल खड़ा था। वो कहता है कि आपने ये मेरे घर के लिए ही तैयार किया था। हाँ, तुम्हारे पापा से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों तुमसे नहीं है। कहते हैं कि वो चीज़ इतनी भयानक करी थी इसने, डैनियल ने, कि उसके बाद ये लोग यहाँ पर रुक नहीं पाए थे। ये जो घर है ये बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्माओं की ऐसी जगह बन चुका था जहाँ पर रिसर्च होनी शुरू हो गई थी। और इससे रिलेट करते हुए इसकी कुछ कुछ बातों को लेकर ना हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी क्लिप भी बनी है, मतलब मूवी के अंदर जो इस्तेमाल करी गई है। असलियत में वो डैनियल और वो किताब एग्जिस्ट करती थी। वो जो अंकल हैं उन्हें एक तरह से इसने पनिशमेंट भी दे दिया था। देखने सुनने की शक्ति जिसकी बचपन से ठीक थी, एकाएक उसकी न जाने कैसे क्या हुआ, मतलब चली गई थी। डैनियल ने कहा था कि आप हमारे रिलेटिव हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बात रोक रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता था। और इनके घर में ना, ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इनके भैया ने बताई। हमने ऐसे बात करते हुए सुना था अपने भैया को, या हमने ऐसा करते हुए देखा था डैनियल को। तो उन सारी बातों को जोड़कर बहुत बहुत सारे आर्टिकल बने, बहुत सारी बातें आई, लोगों ने कई तरह से इसे परोसा, जितना जो बता सकता था बताया। उसी तरह से मैंने भी आपको बताया कि वो किताब, डैनियल, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और कहा जाता है कि उस जगह जाकर डैनियल और उस किताब का नाम लेने से आपको कुछ ही सेकंड के अंदर उसके होने का एहसास हो जाता है, डैनियल के होने का एहसास हो जाता है। और लोग बताते हैं कि उसकी उम्र भी वैसे ही बढ़ रही है। मैं कैसे समझाऊं, जैसे 9 साल का बालक है, अब ये पूरे परिवार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गया है, ठीक है, बात को हो गए करीब 200 साल, ठीक है, एग्जाम्पल कि 200 साल हो गए, वैसे तो इतने नहीं हुए। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उस डैनियल के प्रेत की भी उम्र बढ़ रही है। लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट करता है उस जगह, उस एरिया में। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी, एक शानदार बिल्डिंग बनी है, तकरीबन 27-28 मंजिल है, और उसमें कई हज़ार ऑफिस हैं, कई हज़ार ऑफिस। और वो सब कहते हैं कि उसके नाम से हमें यहाँ पर एक तरह का रेस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। और बड़ी अजीब और विचित्र बात है कि अगर आपका नाम डैनियल है तो आपको उस बिल्डिंग में अगर नौकरी करनी है तो नाम बदलना पड़ता है। आप डैनियल के नाम से उस बिल्डिंग में काम नहीं कर सकते। करने की कोशिश कई लोगों ने करी है कि हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन नाम बदलना पड़ता है। क्या कहोगे इसे? और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। आज के इस बात में इतना ही, क्योंकि कहानी तो इसलिए नहीं कह सकता,
कि कहानियाँ मैं कहीं और सुनाता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मेरे पास जो बातें आती हैं, नई जो चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पर शेयर करने के लिए आता हूँ। व्लॉग तो चलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी भी बेहद ज़रूरी होती है। तो आज की कहानी, आज की बातों में इतना ही। आज की ये बात आपको कैसी लगी जानकर? प्लीज़ मुझे मैसेज करके ये मत कहिएगा कि उस किताब के बारे में हमें जानकारी दे, बता कर। तो मैंने नाम बोला है, जाके रिवाइंड करके देख लो थोड़ा-सा, और अगर आपको ज़्यादा ही उस तरफ जाने का इच्छा हो रहा है, तो देखो, थोड़ा रिसर्च करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।